वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अली मैदान में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये महफिल दारुल अहले सुन्नत नूरी सेंटर के सालाना इजलास के मौके पर इनेकाद पजीर है। जयपुर वालों, पत्थर तराशने के आदी हो। पत्थर तराशना ये हर संग तराश का काम है, लेकिन इंसान को तराशना ये हर संग तराश का काम नहीं है। और पत्थर तराशे जाते हैं तो अंगूठियों में लगते हैं, और इंसान तराशे जाते हैं तो वो रश के मलाइका बन जाते हैं। और आज इंसान तराशे गए हैं और 10 बच्चों को दस्तारबंदी से नवाजा गया है। मैं अपनी जानिब से समीम क़ल्ब के साथ हज़रत मौलाना हाफिज़ इरफान बरकाती साहब को और उनके जुमला रफ़क़ा को और कमेटी के जुमला ज़िम्मेदारान को, अहबाब को और हमारे हाजी साहब को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस दारुल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की दे, दिन 21वीं रात 22वीं तरक्की नसीब फरमाए, दिन 21वीं मौला अली की निस्बत से और रात 22वीं सिद्दीक़ अकबर की निस्बत से अल्लाह ताला तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आज के लिए जो मुझे मेरे बड़े भाई सैयद साहब ने उन्वान के हवाले से पाबंद किया है वो है बुज़ुर्गान चिश्त और हिंदुस्तान में उनकी दीनी खिदमत। चूँकि ये उन्वान बड़ा वसी है और रात जो है उसकी सियाह जुल्फ़ें कमर से नीचे ढलक चुकी है, और अब इस खूबसूरत और इंतहाई वसी उन्वान के हवाले से न ये रात जो है इसकी इजाज़त देती है, और शायद अब आपके थके थके जहन भी इसकी इजाज़त नहीं देते। बहरहाल उन्वान के मुतालिक मुझे हुक्म है, तो थोड़ी देर इंशाअल्लाह अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो मैं ज़रूर इस सिलसिले में अल्लाह की तौफ़ीक़ से और मेरे मुर्शिदान तरीक़त बुज़ुर्गान चिश्त के फैज़ान से कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। ये बात अच्छी तरह याद रखें कि चूँकि हिंदुस्तान की सरज़मीन ये नर्म सरज़मीन है, हिंदुस्तान की सरज़मीन ये बहारों की सरज़मीन है, हिंदुस्तान की सरज़मीन ये मोहब्बतों की सरज़मीन है, हिंदुस्तान की सरज़मीन ये उल्फतों की सरज़मीन है, हिंदुस्तान की सरज़मीन ये हर मौसम के शबाब की सरज़मीन है। यहाँ जैसी गर्मी होती है वैसी सर्दी भी होती है और वैसी बरसात भी होती है। फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक फूल ऐसा नहीं है जिसकी कमी हो। यहाँ गुलाब भी खिलते हैं, यहाँ पर नसरीन भी है, यहाँ पर नस्तरन भी है, यहाँ पर सौसन भी है, यहाँ पर चमेली भी है, यहाँ पर अलबेला भी है, यहाँ पर रात रानी भी है, यहाँ पर कमल भी है, यहाँ पर लाला भी है, यानी कि सारे फूल यहाँ है। इसी तरीके से सारे मौसम यहाँ है, इसी तरीके से सारी बहारें यहाँ है, इसी तरीके से सारी खुशबुएं यहाँ है। इस जमीन की बड़ी शान है, इससे बढ़कर इस जमीन की शान क्या हो सकती है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को ठंडी ठंडी हवाएं आशिकों की अगर कहीं से पहुंची है, मेरे इल्म में, नाकिस इल्म में, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो, किसी जमीन से हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं फरमाई किसी जमीन के मुतालिक जो मेरे मुल्क हिंदुस्तान के मुतालिक फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद की तरफ से, अपने आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, इश्क वालों की तरफ से हवाएं आती है। इसी को डॉक्टर इकबाल वक्त में कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये वो वतन है, ये वो वतन है जहां से इश्क की खुशबू, जहां से ठंडी हवाएं मदीने मुनव्वरा तक पहुंची है। अल्लाह अकबर, यहाँ की हवाओं का असर तो देखो, हवा यहाँ से चलती है और मदीने मुनव्वरा में पहुंचती
खुशबू आ रही है, आशिकों की तरफ से हवाएं आ रही है। पता चला यमन वालों को चादरें दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शाम वालों को दुआ दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नजद वालों को दुआएं ज़रर दी, उनका अपना मामला है। हिंद वालों को इश्क मोहब्बत की सनद अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर ने फरमाया आशिकों की तरफ से आ रही है ठंडी हवाएं, आशिकों की। अरे वो शाह कौन थे, उनको मैं नामज़द तो यहां नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वसूख के साथ जिनके नाम ले सकता हूं, जिन आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं पहुंची थी, उसी आशिकाने रसूल में कोई दाता अली हजवरी है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी है, कोई बख्तियार काकी है, कोई फरीदुद्दीन पाक पटनी है, कोई अल्लाह अकबर निजामुद्दीन महबूब लाई है, कोई साबिर कलियरी है, कोई मखदूम अशरफ समनानी है, कोई दाता अल्लाह अकबर, कोई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है, कोई अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है, कोई फजल खैराबादी है, कोई काफी मुरादाबादी है, कोई इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है, कोई हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी है। ये आशिकों की खुशबू पहुंची हुजूर तक। एक बात बताऊं, जब आशिकों की हवाओं में इतनी तासीर है कि मदीने तक सदियों पहले पहुंची, तो आशिकों की आवाज में तासीर का आलम क्या हो। लोग कहते हैं सलाम पढ़ते हो तो वहां कैसे पहुंचता है, हमसे ना पूछो, हुजूर से पूछो। आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती, ये हदीस के आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती है। जिनकी हवाओं का ये हाल है, उनकी आवाजों की शान का आलम क्या हो। तो ये जमीन वो जमीन है जो पहले से मुंतखब है निगाहे कुदरत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे रिसालत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे विलायत में। निगाहे कुदरत में कैसे मुंतखब है कि जन्नत से जो पहला आदमी उतारा वो किसी और मुल्क में नहीं, वो मेरे मुल्क में, आपके भारत में, हमारे हिंदुस्तान में उतारा। पहला आदमी जो उतारा आदम, जिसे बल्कि आदमी जिसके तुफैल लोग बने हैं, उस आदम को उतारा। आदमी तो बाद में हुए, आदम पहले हुए ना। और फिर मैं बहुत दूर और देर तक नहीं ले जाऊंगा आपको, इतना जरूर कहूंगा, यही वजह तो है कि सबसे पहले नूर मुस्तफा अगर किसी जमीन के खित्ते ने देखा तो वो अपने हिंदुस्तान के खित्ते में देखा। नूर मुस्तफा पहले खित्ते हिंद ने देखा। कैसे? आदम आए तो खाली हाथ नहीं आए, पेशानी में नूर मुस्तफा लेकर आए। तो आदम की पेशानी सबसे पहले जिसने देखी वो हिंदुस्तान की जमीन ने देखी। बहुत दूर और देर तक नहीं जाते, एक दो बात और पढ़ दूं। सबसे पहली अजान अगर कहीं हुई हिंदुस्तान में हुई। लोग क्या अजान पे पाबंदियां लगाएंगे, जब किसी का बाप नहीं था तो भी अजान हो रही थी। जब किसी का बाप तो भी अजान। कैसे? पहली अजान देने वाला इस जमीन पर कोई इंसान नहीं, कोई मौलवी मौलाना नहीं, सबसे पहली अजान जिसने इस जमीन पर दी है। कुर्बान जाए हिंद की जमीन के एजाज पर, इसके मुकद्दर पर पहली अजान जिस मुअज्जिन ने यहां दी है वो है कौन? उसका सुराग लगाओ कि जब आदम जमीन पे आए अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी तारीकी, सन्नाटा सन्नाटा था, जन्नत में उजाला था, जन्नत में जो है वो चहल पहल थी, जन्नत में बहारें थी, जन्नत में बाग थे, जन्नत में खुशबू थी। यहाँ अंधेरा तारीकी, दिल घबरा रहा था। कुदरत का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जिब्रील जा आदम के खड़े रहकर, आदम के करीब खड़े रहकर अजान दे, ताकि मेरा आदम अजान सुने तो उसको सुकून मिल जाए। आदम थे हिंद में, जिब्रील आए हिंद में, और मुस्तफा जाने रहमत का वो नगमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले अजान की शक्ल में अगर कहीं पे गूंजा है तो हिंदुस्तान की जमीन पे गूंजा। सबसे पहली अजान इस जमीन पर जिब्रील अमीन ने दी है। अजान के कलमात बाद में आए, जिब्रील ने हिंदुस्तान में अजान पहले दी। और अजान के कलमात कभी नहीं बदले, नबियों की शरीयत बदली, अजान के कलमात नहीं बदले, क्योंकि अजान सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। तो आदम अलैहिस्सलाम, जो बच्चों के कान में अजान पड़ी जाती है ना, तो दुनिया में आने के बाद इसलिए पड़ी जाती है कि आदम के कान के करीब भी अजान पड़ी गई। ये बात, हाँ, आदम को भी वहशत हो रही थी और आदमी को भी वहशत होती है यहां आकर, तो उनकी वहशत भी अजान से दूर हुई और हर आने वाले की वहशत अजान से दूर होती है। अब भी इंसान तुझे अकल ना आएगी, तू वहशत ज़दा क्यों है अगर कोई तेरे कान में अजान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर।